जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत। आज फिर से बात करेंगे बीपीएससी का। 70वीं बीपीएससी पीटी जो जितने भी अभ्यर्थी शामिल हुए थे उनके लिए एक अभी कह सकते हैं टेंशन का सबब बना हुआ है। कुछ लोग जिनका एग्जाम अच्छा गया है वो अभ्यर्थी इस दुविधा में है क्या एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, और जो लोग या तो एग्जाम किसी कारणवश नहीं दे पाए या शामिल हुए कुछ गड़बड़ी हुआ, जिनको डर है कि सेटिंग हुआ है, क्वेश्चन लीक हुआ है, वह इस दुविधा में है कि परीक्षा कैंसिल होगी या नहीं होगी। उसी पे देख सकते हैं कि आप पोस्टपोन्ड 100% होगा, क्या होना चाहिए स्ट्रेटजी। ये क्वेश्चन मार्क ही हम दे रहे हैं आपके लिए, हम ये नहीं कह रहे हैं होगा ही होगा। कल भी इस पे हमने बात किया था। फिलहाल सबसे पहले मात्र आपका 2 से 3 मिनट लेंगे हम। अगर आप बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं या इसके बारे में कुछ जानकारी रखते हैं या रखना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिएगा। बात करते हैं 70वीं बीपीएससी का परीक्षा पेपर लीक का जब मामला आया उस पे तो हम बहुत सारा वीडियो बनाए हुए हैं। बात यह है कि बापू सभागार का, जिस पे हम बराबर जोर दे रहे हैं, वहां अभ्यर्थी हंगामा करते हैं, वहां डीएम साहब तमाचा चला देते हैं, थप्पड़ जड़ देते हैं और फिर सुर्खियों में आ जाते हैं। पता नहीं उनका क्या था सोच सुर्खियों में आने का, या अगर एक आईएएस अधिकारी इतना इम्पेशेंट कैसे हो सकता है कि बच्चे थे, अभ्यर्थी थे, एग्जाम में गड़बड़ी होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी बात को रखेंगे, लेकिन एक आईएएस अधिकारी से ये उम्मीद नहीं किया जा सकता है कि वह तुरंत से क्या करेंगे, तमाचा जड़ देंगे। फिर वही क्यों अधिकारी है, दूसरे लोग भी होते हैं। अगर इतना कम पेशेंस से कोई बन सकता था तो। उसके बाद उन्हीं का बच्चों का कहना था कि क्वेश्चन लेट से मिला, क्वेश्चन पेपर में धांधली हुई है, कुछ बच्चों को क्वेश्चन भी नहीं मिला, क्वेश्चन वायरल हुआ है, तमाम बातें थी। उनको समझाया जा सकता था, बात की जा सकती थी। फिलहाल जब डीएम साहब अपनी सफाई दे रहे थे, अपनी बातों को रख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बापू सभागार में 15 से 20 मिनट सही में लेट से क्वेश्चन मिला। ये हम नहीं कह रहे, उनका स्टेटमेंट है। सर अगर मिला तो बीपीएससी से इतना बड़ा चूक कैसे हो गया। हालांकि उनका कहना था कि 15-20 मिनट लेट से मिलने के बाद अभ्यर्थी जब हंगामा शुरू किए तो वहां के जो केंद्राधीक्षक थे उन्होंने कहा कि आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा बाद में, लेकिन सर ऐसा नहीं होता है ना। उनका कहना था कि अभ्यर्थी इसी बात पे भड़क गए कि नहीं 20 मिनट क्यों लेट मिला। तो क्यों नहीं भड़के सर, बीपीएससी जैसे एग्जाम में, जो बिहार का टॉप लेवल का एग्जाम है, इतना प्रतिष्ठित एग्जाम है, और वहां आप जाकर के 20 मिनट क्वेश्चन लेट देते हैं, आखिर कारण क्या? आपके सिस्टम से ये चूक हुई है, आप मानिए उसको और एग्जाम को कैंसिल कर दीजिए सीधी। जब ये आप मान रहे हैं 20 मिनट लेट से मिली है तो फिर ये 20 मिनट अधिक समय क्यों देना? आप पोस्टपोन कर दीजिए ना एग्जाम का। पहले तो वो सेंटर को कैंसिल कीजिए, फिर अगर संभव है परीक्षा लीक हुआ है तो पूरा एग्जाम को कैंसिल कर दीजिए। छात्रों का तो यही मांग है। दूसरी बात कि जो ये बोलते हैं ना कि बाद में टाइम देंगे, नहीं दिया जाता है सर। अगर छात्र वहां अपने बातों को रखे और उन्होंने एग्जाम देने से इनकार कर दिया तो मेरे ख्याल से कोई गलत नहीं किया। कई एग्जाम में हम लोगों ने देखा है नहीं मिलता है, बाद में समय कह दिया जाता है और अंतिम में वो 10-20 मिनट नहीं दिया जाता और वहां आप किंतु परंतु नहीं कर सकते हैं। और 20 मिनट का मतलब है सर 20 सवाल छूटेगा, और 20 सवाल का छूटने का मतलब है 70वीं बीपीएससी जहां इतना ज्यादा वैकेंसी है, सीधे अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। तो सवाल ये भी है कि 20 मिनट विलंब क्यों हुआ? ये 20 मिनट जो लेट कह रहे हैं आप, आखिर क्यों? इसका भी जवाब होगा ना। और अगर आप ही मान रहे हैं कि 20 मिनट लेट से क्वेश्चन मिला मतलब गड़बड़ी हुई, और गड़बड़ी हुई है तो पहले क्या कीजिए, उस सेंटर को कैंसिल कीजिए, फिर एग्जाम को कैंसिल कीजिए, जांच टीम बैठाइए। यही तो अभ्यर्थी कह रहे हैं। क्या दिक्कत है? आप तो बोलिए सामने आकर के कि गड़बड़ी हुई है, हम जांच टीम बैठा रहे हैं और फिलहाल उस सेंटर को जो है फिर से री एग्जाम लेंगे। और अगर जांच में पाया जाता है कि सही में क्वेश्चन लीक हुआ है 10-15, वो कहा जा रहा है कि 12:15 में ही, तो ठीक है फिर कैंसिल कर दीजिए। मुझे नहीं लगता किसी भी अभ्यर्थी को ऐतराज होना चाहिए, मेरिटोरियस को भी ऐतराज उन्हीं को होगा। अगर क्वेश्चन वायरल हुआ है तो एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, और इसके लिए लगातार बातें रखनी होगी और बीपीएससी अभ्यर्थी को ही रखना होगा शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन फिर से सवाल वही है कि बीपीएससी जैसी संस्था से इतनी बड़ी चूक कैसे? इसके विश्वसनीयता पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। फिलहाल आगे इसका जो भी अपडेट होगा, अभी आयोग की ओर से कुछ नहीं आया है, लेकिन हाँ मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में अगर जाएगा तो नीतीश कुमार से इतने तो उम्मीद रखा जा सकता है कि वो
चूंकि बिहार के मुखिया है और हमेशा से अभ्यर्थी के साथ रहे हैं, अच्छा सोचे हैं, तो वो इस बात पे संज्ञान जरूर लेंगे। जब बिहार पुलिस जैसे एग्जाम पे एनसीएल, जो कि जहां आयोग बिल्कुल सही था, परिषद सही था, वहां पे मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेकर के फिर से कह दिया ठीक है, जो जिस डेट में है उसी का एक्सेप्ट कीजिए। तो मुझे लगता है इसमें भी वो जरूर एक्शन लेंगे, फिलहाल इंतजार कीजिए। लेकिन आप क्या सोचते हैं यह भी बताइएगा। मिलते हैं पुनः, जय हिंद।